अच्छा, ताबिश को डरा रहा था कि सुनो जहाज में किसी से बात मत करना। अब्बा अब्बा ये तो अब्बा के इंस्ट्रक्शंस होती है ना, तो 50-60 तो फोटो कॉपियां साथ दे दी। ओ यस, ये क्यों करते हैं मामा? ओ 9-10 का एडमिट कार्ड भी साथ ले जा रहा हूँ ऐसे भी होता है ऐसे। Hello, Assalamualaikum, namaskar, Ali Madad. This is Sayyid Ali with yet another session of Footprints. एंड माय नेम इज हिना अल्ताफ। आप कुछ बोलेंगे तो मुझे कुछ दिख थोड़ी रहा है यहाँ मैं से। कभी नहीं भूल सकता आपको। कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, अ ग्रेट होस्ट, और जिनका कोरियोग्राफ आप देख के कहते हैं ओ माय गॉड। Yes. वी हैव नन अदर देन ताबिश हाशमी टुडे ऑन द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस्लामिना कैसी है? कैसे हैं अली? बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र आप है। बताएं कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। व्हाइट में बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। काश मैं आपके बारे में मैं कह सकता हूँ। कैसी है ना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Good to see you. ताबिश, इस दफा हम आपके शहर में आए हैं, लाहौर में आए हैं स्पेशली। तो ये लाहौर में क्या हमेशा इतनी गर्मी पड़ती है? लाहौर में आज बहुत बेहतर मौसम है। कुछ दिनों पहले 48-49 था, और मैं काफी अपने दोस्तों से मैंने कहा जो कहते थे कयामत के ऊपर सीरियस नहीं हो रहे थे, मैंने कहा आप लाहौर आके चेक करें। आपको दिल चाह रहा है हिसाब किताब देने का, भाई इतनी गर्मी हो रही है। ये लेके खत्म करें। हाँ, दिल चाह रहा है अपने हिसाब किताब दे के फारिग कर जाऊं। इतनी गर्मी भाई, बहुत Yes, गर्मी। बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा अली, आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल ताबिश। तो बेसिकली इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे जितने भी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं, फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट, जी vacations, और obviously you lived in Canada too, so वो जी। सारे experiences को हम जाने और हाँ, देखें हाँ। कि यार ट्रैवल में और लोगों के experiences कितने डिफरेंट होता है। ठीक है। अर्ली डेज की कोई फ्लाइट कुछ याद है? अर्ली First- डेज की फ्लाइट बताता हूँ। बहुत ही अर्ली डेज की मुझे थोड़ी ग्लिम्पसेस याद है। 1989 में शायद मैंने अपनी पहली फ्लाइट इंडिया क्या के हो? लिए ली थी। ओह, उस जमाने की फ्लाइट थी जब जहाज में लोग सिगरेट पीते थे। जो हम मूवीज में अक्सर अरे देख वाह। रहे होते जी हैं। जी जी जी, yes. वो पीछे होता था उसका पूरा सेटअप, पीछे पीने वालों का वहां पे होता था, एक खास जगह पे लोग पीते थे सिगरेट। और वो सिगरेट स्मोकिंग सीट शायद अलग होती थी। मैं बहुत छोटा था, मैं तो नहीं पीता था उस वक्त। लेकिन इतना याद है तो इसका मतलब पता था। हाँ मुझे, क्योंकि 92 तक मैंने जहाज में ट्रेवल किया। हम अपनी अम्मी के साथ हर साल इंडिया जाते थे। हमारी सारी मैटरनल फैमिली, नानी, मामू, खाला, सारे कजिन इंडिया किस में शहर इंडिया में? फैले हुए थे, जगह जगह फैले हुए थे। हम्म। तो वो लखनऊ में एक शहर है, बदायूं, बरेली, बॉम्बे, दिल्ली, काफी जगहों मैंने बहुत सारे अरे शहर देखे इंडिया के, Nice. छोटे टाउन्स भी बहुत देखे। नाइस। तो वो अर्ली फ्लाइट्स थी। पहली फ्लाइट जो मैंने इंडिया के अलावा कहीं ली होगी वो दुबई की फ्लाइट थी, स्विस एयर की। उस जमाने में स्विस एयर पाकिस्तान आती थी। अब पता, मैं बुढ़ा लग रहा हूँ इस पूरी कन्वर्सेशन में। और मैं हैरान हो रही हूँ। आती थी ये होता था Swiss Air, जहाज हमें- तो उस वक्त। काफी सारे लोगों से स्विस चॉकलेट को पता है। हाँ तो हाँ, स्विस एयर होती थी, वो आती थी बड़ी। और मैं पहली बार अकेला ट्रैवल कर रहा था। आई वाज अराउंड 15-16 इयर्स ओल्ड। ओके। ओके। तो मैं अपनी बहन के पास दुबई जा रहा था और बहुत नर्वस था। तो 15-16 You साल were के लड़के को nervous? पता था? हाँ, मतलब नर्वस थे आप? जाहिर बात है, मैं शो थोड़ी करने जा रहा था, मैं फ्लाइट में जा रहा था। और मैं पहली Okay. बार पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, वो भी अकेले? ऐसे अकेले अकेले। हाँ। तो वो घबराया हुआ तो था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर स्विस एयर की फ्लाइट में पहली बार मैंने जहाज में स्क्रीन देखी, और ये स्क्रीन होती है जहाज के अंदर, और रिमोट के गेम्स सब किए मैंने। और वो स्विस एयर की अपनी रोस्टर्स देखी मैंने, पहली बार तो गोरे देखे थे। तो वो सारा एक्सपीरियंस था। और फिर दुबई लैंड किए, इतना बड़ा एयरपोर्ट था। बस देखा कि यार ये साथ में आए, उनको फॉलो करता रहा मैं। अच्छा, ताबिश को डरा रहा था कि सुनो जहाज में किसी से बात मत करना, ये अब्बा मत करना। अब्बा ये तो अब्बा के इंस्ट्रक्शंस होती है ना, तो 50-60 तो फोटो कॉपियां साथ दे दी। ओ यस, ये क्यों करते हैं मामा? ओ yes. 9-10 का एडमिट कार्ड भी साथ ले जा रहा हूँ मैं दुबई Yes, ऐसे भी होता है, ऐसे भी अच्छा, होता वो है। सारी एक साथ रखी होती हैं ज्यादा। और ये भी नहीं सामने की कॉपी, बट आगे पीछे की कॉपी करा लेना। या, आगे या, पीछे की या। कॉपी करा के मैं इतने सारी फाइल लेकर Oh, दुबई में so एक true. हफ्ते की ट्रिप के लिए जा रहा था। और वहां ये पहुंचा बहुत है। मैं, और किसी का फॉलो कर लेना, कोई जहाज वाला बंदा दिखे Yeah. तो मैं फॉलो करता रहा। वो ड्रग्स लेकर आ रहे थे, वो पकड़े गए। नहीं, मजाक कर रहा मैं, बस वो पहुंच गया दुबई। वो मेरी पहली इंडिपेंडेंट फ्लाइट थी। अच्छा, Oh, लोकल okay. फ्लाइट्स और स्विस एयर में डिफरेंस लगा? ऑब्वियसली एयर लोकल तो मैंने की नहीं थी, मैंने सिर्फ मैं इतना बड़ा आदमी था कि मैंने आज क्या तक बात है? लोकल फ्लाइट की नहीं थी। क्या बात है? क्या फ्लेक्स? ऐसा हो सकता है? फ्लेक्स की बात ही नहीं, सिर्फ इंडिया गए थे। उसके बाद से हम फिर सर, इंडिया जाना भी आजकल फ्लेक्स में ही आ रहा है। कहाँ मिल उस रहे वक्त नहीं था ना फ्लेक्स में अच्छा, यार। आखिरी फ्लाइट इंडिया की जो आपने ली थी वो किस उम्र में थी कि उसके बाद फिर इंडिया नहीं 15-16 साल का था शायद। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया? कैसा लगा आपको इंडिया? अच्छा, मैं ऐसी बात है, आपके इंडिया से भी लोग देखेंगे इसको।
90s और अर्ली 2000 में ना पाकिस्तान का एक फ्लेक्स था, एक स्वैग था। हम लोग उनके सामने लगता था कि हमको बेहतर एक इकोनॉमी से आए हैं, नहीं यार, बेहतर चीजें थी हमारे पास। वहां पे वो ओपन इकोनॉमी नहीं थी, क्लोज्ड Okay. इकोनॉमी थी, वहां ब्रांड्स नहीं होती थी, पेप्सी वेप्सी कुछ नहीं था इंडिया में 90s में। थम्स अप था। थम्स अप था उनका, हाँ। अपना सब कुछ सेटअप था सारा। हम्म। तो हम लोग यहाँ पे हर चीज ब्रांड की इस्तेमाल कर रहे थे, पेप्सी भी थी, कोक भी थी, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिलिप्स के और सोनी के एंड ऑल थे। सही। वहां पे उनके अपने होते, ओके सब कुछ अपने। गाड़ियां भी उनके पास 3-4 ही मॉडल की थी पूरे इंडिया में, सिर्फ एम्बेसडर और फियाट और 2-4 और। तो बड़े से बड़े आदमी के पास वही गाड़ियां होती थी। मारुति। मारुति 800 थी। तो हमें लगता था कि हम एक बेहतर मुल्क से आए, और उनको भी वो हमें परसीव भी ऐसे करते थे जैसे कोई बेहतर जगह से लोग अंकल आए। लंदन से हो गया यार। बॉम्बे मैंने देखा, बड़ा कंपेरेबल लोग कहते हैं कराची से था, मगर एक चीज है कराची में, आप पूरे पाकिस्तान में सड़कों पे आपको लोग सोते नजर नहीं आएंगे इतने ज्यादा, फुटपाथ्स पे। और उधर इंडिया में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनकी बॉम्बे में फुटपाथ पे और बिजली के खंभों पे भी रस्सियां बांध के लोग, और पूरे उस जमाने में भी था, मतलब अर्ली 2000 में भी। अब तो शायद कम हो गया होगा, जब से सलमान खान ने गाड़ी चढ़ाई है तो लोग शायद एहतियात से पीछे बैठते, लेकिन उस वक्त तो पता नहीं था कि गाड़ी आने वाली है, तो लोग खुला सो रहे थे। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा खुला सोते थे, और फुटपाथ दिखते थे। ताबिश, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा ख्वाब है बाहर जाना, वो जहाज को भी देखते हैं, इमेजिन करते हैं, मूवीज देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, वर यू दैट किड कि यार मुझे इस मुल्क तो जाना ही जाना है, मैं कब जाऊंगा? अच्छा, ये फिल्मों में हम देखते थे कि भाई वो शाहरुख खान खड़े हैं स्विट्जरलैंड में और ये इधर खड़े हैं, तो एक तो होता था कि यार इतनी हरियाली, इतनी अच्छी रोडें, इतनी क्या प्यारी गाड़ियां, ये सब तो मुझे भी था। तो जब मैंने पहली बार यूरोप देखा, मैं तो उसमें भी अकेला गया था, और काफी पक्की बड़ी उम्र में। काफी अकेले ट्रैवल कर चुके हैं माशाल्लाह। हाँ, उस वक्त बेगम भी थी, लेकिन मैं अकेला गया था। लेकिन अकेले ट्रैवल करने से ये पता चलता है you genuinely love traveling, वरना आप एक आसरे पे होता है ना कि यार तुम चलो, दोस्तों को कह रहे होता है तुम चलो। नहीं, वो इत्तफाकन किसी काम से जाना पड़ गया मुझे, Okay. लेकिन उसमें फिर छुट्टियां इतनी आ गई कि मैंने पूरा यूरोप ही फिर निपटा दिया। ओके, निपटा दिया। हाँ, जब चले ही गए थे, जब हो ही गया था, मैंने कहा चलो कर ही ले। मुझे इतना शौक ऑनेस्टली स्पीकिंग अब नहीं रहा ट्रैवलिंग का। अगर हाँ, क्योंकि हर जगह मोस्टली ऐसा होता है किसी काम से जा रहे हैं, किसी शो के लिए जा रहे हैं, किसी उसके लिए जा रहे हैं। जब मेरे दिमाग पे होता है ना किसी काम का या शो का, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाता उसको। ये मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। बैठा रहूंगा होटल। मैंने अभी अमेरिका के शायद 25 स्टेट्स में शो किए हैं, 25 होटल ही देखे हैं। कहीं बाहर नहीं निकले। हाँ, दिल ही नहीं जा रहा होता कि यार निकले, कोई आता है ले जाता है तो ठीक है, वरना नहीं, ऐसा होता है लोग जिस दिन शो होता है उसके एक दिन बाद तक रुक जाते हैं, या एक आध दिन आगे तो भाई पीछे कोई रुक नहीं जाते हैं। रुकता। मुझे जब जैसे ही अब मैं बाहर जाता हूँ, मुझे घर याद आने लगता है कि यार वो होम सिकनेस हो जाती है। क्योंकि पिछले साल में 6 महीने बाहर था, तो वो 2 महीने अच्छा लगता। आप ट्रैवलिंग घूमने जाते हैं 15 दिन के लिए, महीने के लिए जाते हैं ना, 2 महीने बाद वो एक बोरियत का एहसास महीना भी आई थिंक टू मच हो जाता है। मेरी तो 14 डेज इज लाइक इनफ, अब मुझे वापस जाना है। अच्छा, पैकिंग कैसे शुरू करते हैं आप कि यार अब मेरा सूटकेस खुल चुका है, अब इसके अंदर क्या किया जाएगा? अच्छा, मैं 15-20 मिनट में पैकिंग कर सकता हूँ। हाँ, उठा के कपड़े, मुझे पता है कि कितने दिन कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके हिसाब से मुझे कितनी शर्ट चाहिए होंगी, कितनी पैंट चाहिए होंगी, मोजे, अंडरवेयर, सारी चीजें कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। टक 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 निकाल के रख लेता हूँ। और फिर जो चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे ये टॉयलेटरीज रखनी है, कुछ चीजें लेके जानी है, फिर वो बाद में। क्या चीज मस्ट होती है कि यार ये तो होना ही होना है ट्रैवलिंग में, कि मैं किसी और चीज के बगैर सर्वाइव शायद कर लूं, लेकिन ये 2-4 चीजें तो मेरी पैकिंग में, या मैं कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ, होनी है। पॉडकास्ट इसलिए बोल देता हूँ भाईजान, अपने हर दिन का अंडरगारमेंट मैं सिक्योरिटी के लिए रखता हूँ कि यार अगर वॉशिंग मशीन ना मिली तो क्या होगा, धोऊंगा कैसे मैं। अमेरिका के बड़े मसले होते हैं, क्योंकि उनके जो पब्लिक वो होती हैं वॉशिंग लॉन्ड्रोमैट्स होते हैं ना, उनमें लोग अपने जानवरों के गंदे कपड़े भी धोते हैं। तो मुझे एहसास होता है यार पता नहीं, अब इतना गंदा भी नहीं किया मैंने, इसमें और गंदा हो जाएगा। तो वो मैं धोने के लिए टेंशन में रहता हूँ, क्योंकि सुखाने के मसले हैं, वहां थोड़ी होटल की खिड़की खोली थोड़ी हो सकता है। तो ये थोड़ा एहसास रखता हूँ मैं। बाकी अपनी टॉयलेटरीज पूरी करके जाता हूँ, या फिर अगर कुछ चीज लगती है कि यार ये खत्म होने वाली, वहीं जाके ले लूंगा। घड़ी, चश्मे, बस ये सब चीजें। अच्छा, हाउ डू यू फील अबाउट दोस पीपल जो 2-2 सूटकेस भर भर के लेकर जाते हैं, इवन अगर वो एक हफ्ते के लिए भी क्यों ना कहीं जा रहे हैं? पता नहीं क्यों, मैं भी एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ, मगर इतना एक्स्ट्रा नहीं होता। 2 सूटकेसेस नहीं होते होंगे, कपड़े ही नहीं मेरे पास। गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं, तो एक ही सूटकेस लेके जाता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेता हूँ। क्योंकि आप जैसे जीन्स रख लिया, मैंने सोचा 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, 3 जीन्स रख ली, लेकिन पहनी एक ही। हाँ, क्योंकि पहनने का मौका ही कम मिल रहा है। काम से आए, ड्रेस पैंट पहन के वापस आए, तो 1 आध घंटा पहन ली एक दिन में।
ओके, तो सो यू वर टेलिंग अबाउट यूरोप. बहुत सारे लोगों का यूरोप देखने का ख्वाब होता है, हाँ, आईफिल टावर को, ओ माय गॉड वो तो देखना ही जी देखना जी है. जी जी तो यूरोप में ऐसी कौन सी जगह थी जिसको व्हेन यू सॉ यू सेड बिल्कुल Eiffel ही Tower. अच्छी नहीं है? वो पेरिस में जब लेकिन वो गया, अकेले गए देखा तो क्या देखा मतलब? नहीं नहीं, अब अकेले क्या मतलब, उसको देखकर कोई रोमांस आया भी नहीं मुझे, तो मैं किसी के साथ भी चला जाता तो कुछ होता नहीं भाई. तो मैं पेरिस देखने गया. पेरिस असल में बहुत गंदा शहर है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज दैट आई सॉ इन यूरोप. वहां पर वो जो सबवेज है उनकी, उसमें लोग बैठे हुए नशे करके, होमलेस, जिस तरह न्यूयॉर्क में, जिस तरह लॉस एंजलिस में, Yes. जिस तरह हर मेजर दुनिया के शहर में, क्राउडेड सिटीज में तो वो बैठे हुए थे. प्लस वहां पर थोड़ा सेफ्टी का भी मसला है. ऐसा पेरिस बहुत सेफ इलाका नहीं जी. है. वहां पर बच के निकलना है आपको. महंगा भी बहुत है. खाने पीने के ऑप्शंस भी कोई इतने खास नहीं थे. तो फ्रेंच क्यूजीन कोई इतनी खास होती नहीं है. उसके अलावा फिर वही मिलते हैं शवरमे. हर जगह दुनिया में शवरमे मिलते हैं. सेफेस्ट ऑप्शन है. हाँ. अच्छा, आईफिल टावर एक ऐसी जगह है हाँ. जिसके बारे में हमारे सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसने नहीं बोला कि नहीं यार वो ओवररेटेड जगह, वहां पे नहीं जाना. जी जी हाँ. जी, बट ट्रस्ट मी, लोग Paris भी नहीं overall. बंद करेंगे Yeah, yeah, जाना. हाँ. जैसे हम गए हैं वैसे और लोग भी भाई जाएंगे. कराची के बैरियर टाउन चले जाएं आप. हाँ. वहां पर है हाँ, कैफल वैसे किसी टावर. ने कहा वो था भी यार. है. यस. एक लोहे का देखिए, बनी हुई तो बहुत कमाल चीज है. जिस जमाने में वो बनी थी उस जमाने में बनाना मुश्किल काम था. उसके टॉप फ्लोर पे चीजें भी हैं देखने को. वो सब कुछ करके आया मैं. ताला भी मैंने वहां बांधा, वो जो ताला ताला अच्छा, हमने ताला बांधा था. ताला सारे बांधा. काम किए जो हैं. थी भाई, मैं जब गया था मैंने कहा चलो अब करके खत्म ये तो करो. करना है. हाँ, वो ये करना- भी निपटा के ये चलो तो यार. करना ही है. निपटाया. कनाल वनाल पे वो बैठे, बोट राइड भी ले ली. जो खर्चा था, क्योंकि कोई और दे रहा था पैसे, तो मैंने कहा सब कर लो, जल्दी जल्दी कर लो. ओके. और पेरिस हिल्टन में भी रहे सब. हाँ. देखो रहे शशके से, हाँ. लेकिन उतना मजा नहीं आ पाया भाई. अच्छा, पहली Okay. दफा यूरोप गए तो कल्चर शॉक लगा कि यार ये तो दुनिया ही बदल गई. मतलब दुबई में तो फिर होता है कि काफी सारे आपको यही साउथ एशियन अच्छा, काफी नजर आ यूरोप जाते से पहले मैं काफी मुल्क जा चुका था. अच्छा. तो देख लिया था कि भाई बाहर मैक्सिमम क्या मिलेगा. तो वो इसलिए वजह से जो है यूरोप जाके ऐसा कल्चरल शॉक नहीं लगा. ओके. अच्छा. क्योंकि मुझे देखकर भी उन्हें काफी शौक लग रहा होगा. मैं कोई इतना ओके. अच्छा, जब पहली दफा कनाडा गए थे तब लगा था नहीं 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 डिफरेंस? नहीं. नहीं, मैं काफी अडेप्टेबल आदमी. मैं जब यूरोप गया ना, मुझे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. मैं गया एम्स्टर्डम, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है. इफ आई एवर गेट अ चांस कि भाई सुबह उठ के कहीं भी जाना हो तो मैं एम्स्टर्डम जाऊंगा. अच्छा. मैं रहा भी सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल सामने ही सारा उनका ओल्ड एम्स्टर्डम. Yeah. जब मैं वहां गया ना, रेड लाइट एरिया जो वहां का देखने का एरिया है, तो मुझे वहां पर एक एहसास हुआ कि यार इतनी बड़ी और यूरोप है और इतने वोक लोग हैं और यहाँ पे खवातीन के कितने राइट्स हैं, मगर यहाँ पे कितनी ऑब्जेक्टिफाई हुई हुई है कि लोग हम भी खड़े देख रहे हैं. Absolutely. सब देख रहे हैं वहां पर खड़े हुए ना. वो भी एक बाजार सा है. Yeah. Yeah. तो वो थोड़ा सा डाउन सा लगा, बिल्कुल तो कुछ मजा भी नहीं आया. लेकिन बाकी वो बहुत मजे का एक हैपनिंग है. बेंजो बजा रहे हैं लोग, कैनाल पे बैठे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं. Yes. कोई किसी से लेन देन नहीं. Amsterdam की एक वाइब है. That's भाई भैया I was about तो to say वहां that. मैं घंटों पैदल चलता रहा अकेले, और लोग बैठा रहा, किसी से इंटरेक्शन. मुझे बातें करने का वैसे शौक नहीं है इतना, तो मैं खामोश बैठा रहा कैनाल पे, कोई किताब पढ़ ली, किसी को देख लिया, ताड़ लिया ऐसी. तो अच्छा, बस ताबिश पाकिस्तान के अलावा भी कनाडा काफी अरसे रहे हैं आप. बहुत अच्छे रहूंगा. लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है ओवरऑल? बहुत अच्छा है. देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, कनाडा जो पाकिस्तानी जाता है जिसको पसंद नहीं आता, उसकी क्या शिकायत होती है? यार काम बहुत करना पड़ता है. ऐसा है नहीं. अमेरिका में जो देसी जाता है, नॉर्थ अमेरिका में या बाहर में, काम बहुत करना पड़ता है. हम लोगों की परेशानी क्या है? काम. सही. अबे भाई परेशानी तो हो ही नहीं सकती काम. ये क्या है, बर्तन धोना या कपड़े धोना, ये कैसी परेशानी है? परेशानी तो ये तो लाइट नहीं आ रही, सामान चोरी हो गया, डाकू आ गए, गाड़ी छिन गई, मोबाइल छिन गया. परेशानी तो ऐसी है. तो ये कोई परेशानी नहीं है. वहां पर काम करना पड़ता है. लेकिन कपड़े धोने तो ये उठाए वॉशिंग मशीन में डाले, जब ड्रायर में डाल दिए. ये कौन सा काम हुआ? वो घर साफ करना है, वुडन फ्लोरिंग होती है, वैक्यूम से 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम. रोज करना भी नहीं है, डस्टी नहीं आती. गाड़ी वॉश करानी, यूं घुसे वहां से निकले, गाड़ी वॉश हो गई. तो ऐसे कोई मेजर काम भी नहीं होते. कोई ऐसी टिप्स जो यंग अभी अब लोग सुन रहे हैं या जो जाना चाह रहे हैं या जो मूव हो रहे हैं, और हर दौर में लोग मूव हो रहे हैं? अब ना हो मूव. नहीं हो. नहीं, अब कनाडा तो मत जाए भाई. मैं इसलिए नहीं कह रहा बहुत बुरी जगह है, इसलिए नहीं कह रहा मैं. बहुत महंगी जगह है. और ये आपसे पहले काफी लोग सोच चुके हैं वहां जाने का. तो जो वहां पहुंच गए उनको नौकरियां चाहिए. वहां पर जो रह रहे थे ऑलरेडी उनको भी काफी परेशानी. इन्फ्लेशन इज एट ऑल टाइम हाई. सभी जगह बहुत घर महंगे हैं, बहुत किराए महंगे हैं, गैस वैस ग्रोसरीज एवरीथिंग इज स्काई रॉकेट पहुंच चुकी की प्राइसेस. तो अभी आप जाएंगे यहाँ से, आप कितने डॉलर लेके जाएंगे? कोई नौकरी पेशा यहाँ से बड़ी नौकरी भी करके जाएगा तो उसके पास 1 करोड़ रुपए की सेविंग होगी मैक्सिमम. जी. वो बनते हैं 50,000 कैनेडियन डॉलर्स. 50,000 कैनेडियन डॉलर्स इज नॉट इनफ फॉर अ फैमिली ऑफ 4. कुछ भी 6-7 महीने 8 महीने नौकरी को लग जाएंगे.
जितनी परेशानी और कितना हार्डवर्क आप वहां करेंगे अभी जाके, उतना अगर आप पाकिस्तान में कुछ कर लें, बिजनेस स्टार्ट कर लें, कुछ छोटा मोटा ही कर लें, तो आप यहाँ पर बेहतर रह सकते हैं अभी भी। अगर आपको कराची में सेफ नहीं लग रहा, आप किसी और शहर आ जाए। लेकिन अब कनाडा जाना वहां जाकर आपको बहुत मुश्किल लगेगा, इससे भी मुश्किल लगेगा। काफी सारे लोग तो कहेंगे कि यार जब खुद को मौका मिला खुद तो चले गए। उस वक्त आसान काम था भाई। उस वक्त जो था वो कनाडा कम लोग जा रहे थे, 2018 में इतने लोग जा ही नहीं रहे थे पाकिस्तान से, और उसके बाद एकदम से जी बहुत सारे लोग जाना शुरू हुए। तो हम गए और अल्लाह का शुक्र है भाई, जाती 26वें दिन बड़ी अच्छी नौकरी लग गई। अगर आपका यहाँ पे करियर अच्छा नहीं चल रहा ना अभी फिलहाल, और आप एवरेज नौकरी करते हैं और आप वर्क परमिट या विजिट वीजे पे जाके कन्वर्ट करा रहे हैं, 2 नंबर स्टूडेंट पे जा रहे हैं और फिर उसको कन्वर्ट कराएंगे, बहुत मुश्किल काम है। मैं गया था एक्सप्रेस एंट्री पे, तो वो वैसे ही 3-4 महीने का इज्जतदार प्रोसेस था, परमानेंट रेजिडेंसी पे गए थे ऑलरेडी, एक स्टेटस था, तो नौकरी भी वोकरी सब अच्छी मिल गई, घर वर पर मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। एक्स्ट्रा चीजों में पैसे नहीं देने पड़े कि वीजा, लॉयर, ये वो। 3 लाख रुपए में चले गए थे। अब 50-60 लाख रुपए, करोड़ रुपया लोग खर्च कर रहे हैं, उस पे जाएंगे और वहां पर फिर कोई नौकरी ऐसी नहीं मिलेगी शुरू में, अभी नहीं है वहां पर इतना। अच्छा, लेट्स कम बैक टू ट्रैवलिंग। प्लीज। ज्यादा मजा किस चीज में आता है, जब कोई और पे कर रहा होता है ट्रिप पे, या जब आपके खुद पैसे लग रहे होते हैं? सो आर यू कैलकुलेटिंग यार यहाँ पर इतने लग गए, वहां पे इतने लग गए? क्योंकि आई थिंक हम सभी तकरीबन कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है। डॉलर से रुपीस वाला कन्वर्टर चलता है जब? अच्छा, होता ये कि ना हम सभी तकरीबन आ गए इंडस्ट्री के लोग होंगे, वो एक सर्टेन लेवल से एकदम मशहूर हो गए, पैसे वैसे आ गए ना। मैं नौकरी वोकरी करके करियर एस्टेब्लिश था, फिर स्विच करके आया। अब होता ये कि जब मैंने अपने दिमाग को बता दिया अब तुम थोड़े अमीर हो चुके बता दिया ये। हाँ, ओके, अब ये चिल्लड़बाजी छोड़ दो। ओके, सही। अच्छा, रहे हम कनाडा में, हम पाकिस्तान में भी रहे, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी दिमाग में फिट हो चुका है। वो तो हमेशा, और रेट भी बड़ा आसान है। $200 का एक कनेडियन डॉलर है। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान है, कोई करना भी नहीं पड़ती। दूसरा, अब मैं नहीं सोचता, मैं कर लेता हूँ, मुझे चाहिए ये मैं ले लेता हूँ बस। ओके, नाइस। अब मेहनत की है तो कर लो, अभी चिल्लड़ चोरी अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा, क्योंकि यू स्टार्टेड फ्रॉम डिजिटल, राइट? तो नाउ यू आर ऑन ब्रॉडकास्ट। जी। तो डिजिटल के ऊपर आजकल लोग अपनी सोशल मीडिया पे अपनी ट्रैवल की सारी चीजें लगाते हैं, स्टोरीज 25-25, 30-30 दिन की आ रही होती हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर? आई एम नॉट एनी। मेरे मोबाइल में बहुत सारी तस्वीरें होंगी, वो भी किसी ने खींच के मुझे भेजी हैं ट्रैवल की। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं लगाता। मैंने दुनिया की बहुत सारी चीजें की हुई, एक्सपीरियंस, लेकिन वो लोगों को लगता है कि शायद कुछ भी नहीं किया हुआ क्योंकि इंस्टाग्राम पे नहीं है। हाँ, मेरे अल्लाह जानते हैं कि मैंने की है। तो ताबिश, व्हाई डू यू बिलीव के, मतलब आप क्यों नहीं पसंद सोशल मीडिया पे चीजें लगाना? चीजें मैं आपको बताता हूँ, मुझे है ना कहीं जाकर मोबाइल खोलना पसंद नहीं है। अच्छा, मैं इतना खर्चा करके पहुंचा हूँ कहीं और इतना मुसीबतें उठाकर, और उस जगह को मोबाइल की आंखों से देखना तो मुझे बेवकूफी लगती है। तो मैं यूं लाइव देखता हूँ, मेरे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। जब मुझे खुशी चाहिए होती है मैं उनको रिकॉल कर लेता हूँ। अब आपको देखकर, मेरी तस्वीरें देखकर इतनी खुशी होगी, ठीक है ना? दूसरों की तस्वीरें देख के किसी को खुशी नहीं हो रही है। एक अच्छा, कोई ऐसा एडवेंचर जो फोन में है और इंस्टाग्राम पे नहीं है जो बता सकते हैं? बहुत कुछ है भाई, नहीं बता जो सकते हैं। मेरे फोन में हो, और कोई स्काई डाइव की है? स्काई डाइव तो मैंने की, वो इंस्टाग्राम पर है क्योंकि वो मेरे लिए बिग डील थी। उसके अलावा कोई? और उन्होंने वीडियो बना के दी थी, उसके पैसे भी हमने दिए थे, हमने वो अपलोड कर दी। स्काई डाइव हमने बेगम के साथ की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बेगम हमारी कनाडा गई अकेले, तो अपनी दोस्त के साथ स्काई डाइव का उनका प्लान बन गया, दोस्त कूद गई, बेगम चिकन आउट कर गई। हाँ, हवा ऊपर गया, जहाज ऊपर गया, उनकी दोस्त कूद गई और वापस, और बेगम ने रोला डाल दिया, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, हेला। तो वो पैसे वहां फंस गए। उन्होंने कहा आपको जब भी करना हो आप कर सकती है, पैसे नहीं मिलेंगे, कर सकती है। अब पैसे ठीक ठाक फंस गए, तो अब मैंने कहा यार ये इन्वेस्टमेंट तो फंसी हुई है, इन्वेस्टमेंट। तो मैं जब अगली बार जब मैं कनाडा गया ना, मैंने हिरा को बोला कि अब हम साथ करेंगे। अब वो $700 की इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मजीद $1000 खर्च कर दिए अपने भी, और फिर वीडियो के अलग से बना ली। तो वो फिर हम गए ऊपर, तो मैंने हिरा, छोटा जहाज जाता है ऊपर, वो ऊपर जाने लगा ना, तो मैंने हिरा को दरवाजे के साथ ही बिठाया। उसके दरवाजे भी नहीं होते? दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा था उसका, वो उसको साथ बिठाया हिरा को कि पहले तो, ताकि उसको कूदना ही पड़े, वरना मैं फंस जाऊंगा ना। अब हम जा रहे हैं, मैं हाथ पकड़ा, मैं भी अंदर से तो बहुत खुश हुआ हुआ थी हालत, वो तो सफेद पड़ गई थी। अब मैं उनको समझा रहा हूं कुछ नहीं होगा। जो ड्राइवर साथ जाते हैं ना, वो हमसे कहने लगे कि जिस रोड से आप ट्रेवल कर आए, इतना बड़ा, वो उस पर ज्यादा खतरा था मरने का, इसमें नहीं है। अच्छा, सब यही बोलते हैं, और क्या बोले हो, नहीं मर तो सकते हो। तो हम अच्छा उतने साइन वाइन भी करा लेते हैं कि मर जाएंगे, एग्जैक्टली, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लगने लगता है कि हम मर ही जाएंगे।
40 मिनट का वो सफर था, इतना सा बस, 15,000 फुट तक छोटा जहाज था, तो गोल गोल घूम के पहुंच गया ऊपर। अब हेरा कूद रही है, तो हेरा को डर बहुत लग रहा है, सफेद पड़ी हुई होंठ, ये सब सूखे हुए, तो जाते हुए कह भी रही है मैं तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। जैसे आखिरी इन्होंने कलमा अदा की और वो गुप करके कूद गई, आवाज आती चली गई। अब जब वो चली गई ना, फिर मेरी असली हालत खराब हुई। मैंने कहा यार अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पहले मैं सोच रहा था कि ये रोला डाल देगी, फिर मैं बोलूं कुछ हो जाएगा। हाँ। वो खूब चली गई। अच्छा वो गई भी ऐसे जैसे मेरे लिए जान दे रही है तुम्हारे लिए जा रही हूँ, चली गई। और मैं तो अच्छा, मुझे एक्रोफोबिया, हाइट से मुझे डर लगता है। ओके। और मैं हर किस्म का एडवेंचर करता हूँ इस चक्कर में कि मैं डर को देखूं कैसा लगता है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजे पे खिड़की तक ना मैं मुर्दा हो चुका था, टांगों में जान नहीं थी। वो बंदा जो मुझे बंधा हुआ था ना, वो मुझे लेके जा रहा है और उसने मुझे खिड़की में मेरा लाशा रख दिया। टांगे बाहर कर ले, अब टांगे मेरी हिल ही नहीं रही थी। मैंने कहा भाई आप ही कर दो, तो उसने टांगे इतना करना तो यही कर लो। हाँ, टांगे बाहर कर दी उसने। मैं नीचे देख रहा हूँ, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बादल ही है। क्या उसने कहा गिनो, मैंने गिनती सब भूल गया मैं। मैं कहा अच्छा जो करना है खुद करो भाई। घुप जैसी कूदे ना, जैसी जहाज छोड़ा, सब डर खत्म हो गया। एकदम मजा आने लगा एकदम। मैं आप मेरी वीडियो पड़ी हुई है इंस्टाग्राम पे, मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, इजी हो चुका था मैं करके कूद रहा हूँ मैं, और मैं नारेबाजी कर रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, हवा में करके आवाज आ रही है। फिर जब उसने वो खोला पैराशूट, तो उसके बाद थोड़ा मजे का सीन हो जाता है, आवाज आती है, फिर खामोशी छा जाती है। जब बड़ी देर हो गई, मैंने कहा यार इधर उधर बेगम तो नजर ही नहीं आ रही, वो तो 1-2 मिनट पहले ही कूदी थी। तो इधर उधर देखा, मैंने कहा भाई मेरी बीवी का है, तो वो भी देख रहा है कहाँ है भाई कहाँ, तो वो ऊपर थी अभी। ओके। क्योंकि वो वेट की वजह से हम थोड़ा ज्यादा नीचे आ गए, वो ऊपर ही, तो हम कूद गए, हम नीचे आ गए नीचे, फिर गिरा ही नीचे, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू। नाइस। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा, यू टोल्ड कि अभी आपको हाइट से फियर है। जैसे अभी हम अभी कराची से लाहौर आ रहे थे, तो जैसी टर्बुलेंस हुई तो अली ने आज मेरी शक्ल देख ली। आई एम अ नर्वस फ्लायर। अच्छा, आर यू अ नर्वस फ्लायर टू? नहीं, मैं फ्लायर नर्वस नहीं हूँ, मगर ट्रैवलर बहुत एंशियस हूँ। मुझे एयरपोर्ट से बहुत डर लगता है। मुझे इमिग्रेशन से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया हुआ है। हाँ, ये वैसे तकरीबन सबकी फीलिंग होती है। जबकि कुछ किया हुआ नहीं है, मतलब ऐसा कि वो कुछ निकल आएगा मेरे पास। हाँ, पाकिस्तान से आया हूँ तो शायद कुछ किया हुआ है। हाँ, तो और वो जब आप गोरों के एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब वो चिल्ला रहे होते हैं, तो आपको होता है कि यार दिल चाह रहा था कुछ, व्हाट ब्रॉट यू टू द यूएस, अब्बू के पैसे चोरी करता हूँ मैं, इस तरह कुछ दिल चाह रहा है कुछ कह दूं। अल्फाज साथ नहीं दे रहे होते इंसान का। एग्जैक्टली। अभी मैं शिकागो गया, वहां पर तो क्यू में जो वो मैनेज कर रहे थे, जो एयरपोर्ट सर्विसेज वाले, बहुत पाकिस्तानी थे उनमें, तो वो पहचान, कुछ इंडियंस थे, वो भी एक्साइटेड हो रहे, ताबिश भाई, तो इस चक्कर में मेरा जल्दी हो जाए, वो मुझे जिस क्यू में खड़ा कर रहे थे, ताबिश इधर आ जाए, वो क्यू बंद हो जाती थी। जो बंदा मेरे आगे था उसकी क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती थी। तो 5-6 लाइनों के बाद ना मैंने कहा छोड़ो यार, मुझे कोई ऐसा बंदा दे दो जो आसान हो। तो उसने कहा यार ये नया है, यहाँ खड़े हो जाए। ओके। वो बंदा वाकई खुद मुझसे ज्यादा नर्वस था। अच्छा ताबिश, फेम से पहले ट्रैवल करना और फेम के बाद ट्रैवल करना, माशाल्लाह अल्लाह ने जो आपको इज्जत दी, अल्लाह का शुक्र है, तो उसमें क्या डिफरेंस फील होता है? दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स है बिजनेस क्लास के अलावा? उसमें भी अभी आते हैं वैसे। हाँ, बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया होता पहले, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ अब कराची या लाहौर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे तो फायदा हो जाता है, ठीक है। अब के घुसते हैं तो तलाशी वलाशी भी हल्की फुल्की, सलाम दुआ निकाल गए, इमिग्रेशन की लाइन छोटी हो जाती है अक्सर। बुरा भी लग रहा होता है, देखो सच्ची बात ये है ना, एक दिल भी चाह रहा होता है कि यार कोई निकाल दे यहाँ से, क्योंकि खड़े हो जाओ तो फिर तस्वीरें बनवाते रहो, वो भी एक मसला लगता है। और मतलब मसला तो उस वक्त नर्वस इतना मैं होता हूँ ना कि मुझे निकलना है यहाँ से यार, वहां पहुंचने की टेंशन है। नेक्स्ट टाइम आपको ताबिश कभी एयरपोर्ट में मिले तो उनको जल्दी जाने दे। हाँ, अब बैठ जाते हैं, जब तक वेटिंग एरिया में नहीं पहुंचता ना, मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हुई होती है, और यू कैन नॉट शो इट लोगों को, तो मैं ठंडा पड़ा हुआ होता हूँ। अब वो उसमें तस्वीरें मुझसे हो नहीं पा रहा होता वो सब, तो वो निकल के वो थोड़ा सा एक फायदा हो जाता है कि आपको जहाज वाले आगे की सीट दे देते हैं। बट आपको प्रॉब्लम ये है कि सिंस यू आर सो एंग्शियस, आप कहते हो कि यार जैसे मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं फ्लाइट में, कहती हूँ मुझसे कोई बात ना करे। अच्छा, फ्लाइट पे तो मेरे साथ एक अजीब सा है, कुछ हवाई जहाज की जो हवा निकलती है ना, ऑक्सीजन उसके अंदर, उससे शायद मुझे कोई रिएक्शन होता है। मुझे भूख और नींद बहुत ज्यादा आती है। सो लकी। मैं जहाज में बैठता हूँ अक्सर, जल्दी से खाओ और सो जाओ। टेक ऑफ से पहले सो चुका होता हूँ। मुझे अक्सर टेक ऑफ याद नहीं है,
अरे वाह, वाओ एक बार मैं पीआईए में बैठा और पीआईए की माशाल्लाह से उसका तो टेक ऑफ ना ही याद हो तो अच्छा। सर्विस अच्छी होती है बहुत, क्योंकि जहाज खराब है ना तो दे मेक अप फॉर इट थ्रू देयर सर्विस, बहुत प्यार से। तो पीआईए के बड़े किस्से हैं मेरे पास। तो मैं, क्योंकि कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट थी, तो मैं उसमें अरे हाँ, यार। एक बार इतना लाहौर से मुझे कराची से फ्लाइट जानी थी कनाडा की, तो मैं लाहौर से आ रहा था, फॉग था लाहौर में, स्मॉग जिसे कहते हैं, तो एयरपोर्ट बंद हो गया। अब आप कराची नहीं आ सकते, पता चला यार कैसे जाएंगे कराची, वो इस्लामाबाद की फ्लाइट से जाएंगे। अब उस फॉग में इस्लामाबाद जाना भी एक चैलेंज था। तो फोन किया 2-4 लोगों को, उनका यार हम शहीद होना चाहते हैं आपके साथ, चलिए चले। तो हम जीटी रोड से निकले, किसी ट्रक के पीछे, टेक्निक है ट्रक के पीछे जाना है फॉग में, अच्छा, हल्के हल्के, वो आगे होता है तो वही ठुकेगा पहले। तो वो चलते रहे उसके पीछे, 13 घंटे में हम लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। 13 घंटे में? क्योंकि भाई 20 की स्पीड पे जाएंगे तो 13 घंटे में पहुंचे, हिसाब लगा लो आप। तो वहां पहुंचे इस्लामाबाद, फिर वहां से फ्लाइट ली, और वो फ्लाइट अब 10 बजे उड़नी थी, तो पायलट साहब के रिश्तेदार बेटे बच्चे आने थे, उसकी से 10 मिनट और, एक मिनट इंपॉर्टेंट था मेरा, क्योंकि लैंड करते ही दूसरी फ्लाइट थी इंटरनेशनल। इतने लोगों को फोन किया हुआ था, इतने, हर कांटेक्ट को कराची एयरपोर्ट पे फोन किया हुआ था कि भाई जहाज आ रहा है, ये आ रहा है। लैंड किए, लैंड करने के बाद जहाज के बाहर ही सब आ गए एकदम। कभी कभी होता है ना, या तो कभी कोई नहीं सुन रहा होता, एक दिन सब सुन लेते हैं। 25 लोग खड़े हुए, आ जाए अब सबको क्रेडिट चाहिए। हाँ, हमने करवाया। तो मुझे खींच रहा है कोई, इधर टिकट ले गया, कोई पासपोर्ट ले गया। फिर वो सामान वामान लिया, खैर हम पूरी टीम भाग रही है, पीआईए काउंटर पे खाली काउंटर, क्योंकि फ्लाइट लोड हो चुकी थी। अंदर से किसी को बुलाया, उन्होंने सामान लगाया, वजन कुछ नहीं हुआ सामान का, नीचे से कहीं घुस गया सामान। अब मैं ये भी डरता रहा कि शायद इन्होंने ये कि ताबिश भाई को भेज दो, सामान की देखी जाएगी, कहीं महीना छोड़ दिया हो। इवेंचुअली वेटिंग एरिया में पहुंचे तो वहां पे कुछ उम्रे के लिए लोग जा रहे थे कोयटा से जद्दा, तो फ्लाइट कराची लैंड कर गई इमरजेंसी। तो वो एहतजाज कर रहे थे, तो उन्होंने सारे गेट वेट रोके हुए थे, तो फ्लाइट आराम से जानी थी। उन्होंने कहा ताबिश भाई, हाँ, वो उम्रे वाले भी तस्वीरें ले रहे हैं, कर रहे हैं, मैं उनको थैंक यू भी कह रहा हूँ, आपकी वजह से बच गया हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे चुपके से जहाज में बिठवा दिया पहले। तो उसमें पायलट थे और क्रू था और सिर्फ मैं था, और अभी लैंड टेक ऑफ करने में टाइम था बहुत। तो मैं सो गया। अब जब मेरी आंख खुली तो हमें उड़े हुए 6 घंटे हो चुके थे, और उन्होंने मुझे उठाया नहीं टेक ऑफ के वक्त भी कि सर सीट सीधी कर ले। उन्होंने कहा सर सो रहे, ताबिश है, सेफ्टी देखी जाएगी, सेफ्टी देखी, अभी इनको नींद पूरी करने दो। मैं उड़ गया, और वो 6 घंटे बाद आंख खुली तो उन्होंने फौरन ही मुझे, अरे उठ गए, खाना वाना खाए। नाइस। तो ये होता है, सेल्फी खींचने के लिए जब बुलाते हैं, तो एक बार बुलाया तो एक खातून रह गई बस, एयर होस्टेस। अब आवाजें तो आ रही है, अब तक कुछ बड़ा थोड़ी है कैबिन वो उनका। तो कह रही तुम्हें खिंचवा लो, मुझे बहुत बुरा लगता है ये मनुष्य। Really? हाँ, Oh! ऐसी आवाज आ रही है मुझे, कितना awkward हो गया मैं। खिंचवाई फिर उन्होंने? मैंने कहाँ खिंचवाई उन्होंने, वो मेरा ख्वाब, वो स्लिप हो गई होंगी, कनाडा में हो जाती है ना फ्लाइट, यही की फ्लाइटें जा रही है, 12 लोग लेकर आ रही है 6 क्रू मेंबर्स वापस। ओके, अच्छा। वैसे ताबिश, हैव यू एवर मिस योर फ्लाइट? कभी-कभार होता है कि एयरपोर्ट पे 12-13 घंटे आपको वेट करना पड़ जाता है। जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि यार फ्लाइट मिस हो गई? जी, मैंने किया कराची में। कनाडा से मैं आ रहा था, कराची आना था, तो लाहौर पहले लैंड करती, वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट थी कराची की। ये की डायरेक्ट फ्लाइट या तो लाहौर आती है कराची आती है, तो लाहौर वाली मिल गई थी। तो मैंने कहा लाहौर लैंड करेंगे फिर कराची चले जाएंगे। लाहौर लैंड की तो जो फ्लाइट अगली थी वो 11 घंटे डिले हो गई, तो लाहौर एयरपोर्ट पर ही थोड़ा टाइम। लाहौर एयरपोर्ट पे 11 घंटे क्या किया आपने? उस वक्त में इतना मशहूर नहीं था, तो मैं 4-5 वो जो बेंचें नहीं होती वहां पे यूं फलांगे सो गया मैं। ओके। अच्छा, पहला बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस याद है? ऑफिस की तरफ से ही था, हाँ याद है मुझे, बिजनेस क्लास। ऐसा मुझे सब नर्वस था मैं कि यार क्या क्या ऑप्शन है, क्या बटन से क्या होना है, क्या क्या मंगवा सकते हैं, कितना है। तो वो आके उसने पूछा, पाची तुम, उनकी आवाज में भी नरमी आ जाती है ना। अच्छा, पीआईए की एक तो बिजनेस क्लास थी नहीं, तो मैं तो गया था शायद एमिरेट्स की बिजनेस क्लास में। वो तो हाँ, लेकिन वो थी 2-2.5 घंटे की, 2 घंटे की फ्लाइट थी, तो उसमें कितना ही खा पी लिया होगा, कितना ही सो लोगे लंबे बिस्तर में। हाँ, सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए। अच्छा, मैं ना फिल्म्स देख पाता हूँ ना सीरीज देख पाता हूँ, डाउनलोड में इतनी करके जाता हूँ नेटफ्लिक्स में कि मैं पूरे रास्ते यही करता रहूंगा, लेकिन कुछ नहीं देखता, मैं सोता ही रहता हूँ, मैं 12-12 घंटे सो जाता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि बंदा टेक ऑफ करते ही सो जाए। हाँ। ये आई विश मेरे साथ। कोई स्कैम हुआ है कभी ट्रैवलिंग में कि कहीं किसी नई जगह जा रहे हो, किसी ने चोर लगाया हो, कोई चीज महंगी भेज दी हो, सामान चोरी हो गया हो? यार नहीं, मैं इस बारे में बड़ा पक्का, हाँ, मैं खुद उसे चोरी कर लूं मैं तो। एक बार हुआ, ये थाईलैंड गए मैं और वाइफ,
तो हमने बड़ा एलैबोरेटेड प्लान बनाया, हाँ। सिवाय इसके कि सब प्लान बना लिया एक चीज का। सिर्फ ये नहीं प्लान बनाया कि जो बैंकॉक से हमने वो को समोई एक वहां का आइलैंड है, वहां तो Yes. जाना है, वो कैसे जाएंगे हम, ये नहीं बनाया बस। ओके तो मैंने कहा ये देख लेंगे यार, उतरेंगे। 25 दिसंबर को उतर रहे थे, न्यू ईयर के लिए रश लगा हुआ था वहां पर कनाडा थाईलैंड में। अब हमने पता किया, पता चला भाई टैक्सी वाला लेके जाएगा। टैक्सी वाला ने कहा 6 घंटे लगेंगे, उसने अपनी थाई लैंग्वेज में कुछ बताया, हमने कहा 6 घंटे तो बहुत नॉर्मल है, बैठ जाते। अब वो चलता रहा, वो 6 तो घंटे बहुत पहले ही हो गए, मजीद 6 घंटे लग गए, 12 घंटे हो गए। अब हम वहां पहुंच गए उस प्रोविंस जहां पे हमने पहुंचना था। तो दोस्त ने बताया था कि यार वहां पहुंच कर ना एक फेरी मिलती है जो मेरे ख्याल से 2 घंटे में 3 घंटे में वो कोह समोई पहुंचाती है। ओके हम वहां पहुंचे 12 घंटे बाद, थके हुए पागल हुए फेरी का पता कि हाँ जी निकलने वाली है 1 घंटे में, टिकट विकेट ले लिया, अब खाना वाना खा लिया, सब हो गए। आके अब 3 घंटे ही रह गए, अब तो बस अयाशी है। ये आप बोलते हो ना अपने आप ही, आप बोल रहे होते हैं। 3 घंटे ही हैं, सब सेट हो गया, अब लाइफ बन चुकी है, इसके आगे कोई बेटा टेंशन नहीं। अब जब फेरी आई तो देखा कि उसमें तो गद्दे ही बिछे हुए, कोई कुर्सी नहीं है। हमने कहा ये क्या 3 घंटे के लिए इतने नखरे, सोते हुए जाएंगे, चलो इतने सुस्त। अब उसके अंदर लोग आना शुरू हुए, भरना शुरू हुए, गोरे वोरे ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, अपनी बेगम को भी हम लेकर गए थे थाईलैंड, तो उनको हमने दीवार के साथ लगा दिया कि उनके बराबर में कोई ना लेट जाए, उधर हम ही हो, उनको दीवार के साथ, इधर हम हमारे साथ आ गई कोई खातून अंग्रेज, मुख्तसर कपड़े पहन करके, उन्होंने जाती बीच में छलांग मारनी थी जैसे तैयार। हाँ, अब बेगम तो थोड़ा सा वो हो रही है, अरे ये क्या है भाई, ये क्या है? मैं इधर हो जाती, मैंने कहा नहीं तुम तो उठ गई, कोई और आगे, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी। हाँ, तो हम अब मैंने कहा चलो थोड़ा कमर सीधी कर लें, इतना सफर यूं लेटे थोड़ी देर के, अभी 3 घंटे की तो बात है। आँख खुली तो 4-5 घंटे हो चुके थे, और वो फट अभी चली रही है। क्या? अब 12 घंटे तो हम टैक्सी में बैठ कर आए थे। एग्जैक्टली। अब मैं बाहर गया, वो जो उसका डेक वैक होता है, मैंने वहां लड़के वड़के खड़े थे, मैंने बोला यार ये कोह समोई, कहने का स्टिल 4 आवर्स। क्या? वो पता नहीं कौन सी स्टीम इंजन की फेरी में बैठ गए हम, उसके बाद कोह समोई पहुंचे। अपना लग रहा था बस इस आइलैंड पहुंचना है। अब समझ में आया गद्दे क्यों थे। हाँ ओह माय गॉड। ये एहसास जब वहां पहुंचे ना, अब ये लगने लगा कि अब जैसे कोह समोई पहुंचेंगे तो वहीं उतरते ही लेट जाना है। लेकिन वहां से एक और सफर का आगाज था कि होटल तक पहुंचना है। फिर वहां से होटल पहुंचे, उन्होंने कहा कि अभी तो स्वादिक अभी तो चेकआउट में कोई 3-4 घंटे। उफ। तो हमने कहा भाई पैसे ले ले, बस बिस्तर कमरा दे दे बस भाई। ओह माय गॉड। फिर वो कमरे तक पहुंचे, तो बहुत लंबा एक सफर था वो। अच्छा, ट्रैवलिंग पे लोग शॉपिंग को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, यू नो, बी इट लास्ट डे बी इट फर्स्ट डे, बहुत सारे तो लगता है जाते ही शॉपिंग के लिए। आपको होता है कि यार मैं जा रहा हूं, मैं सूटकेस भर के लेकर आऊंगा? मैं नहीं करता कुछ, मैं लेकिन सूटकेस भर के लेकर आता हूँ। जादू देखें कैसे है। वो ऐसे होता है कि वो मेरी जो बेगम है ना, उनको पता है कि मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं शॉपिंग मॉल या शॉपिंग सेंटर्स, मुझे कोई वहां पे भी परेशानी हो जाती है, तो वो खुद ऑर्डर करके वहां पहुंचवा देती हैं कमरे तक। और मैं एक खाली सूटकेस भी लेके जाता हूँ साथ। तो वो उसी चीज का होता है, आता मैं भरता रहता हूँ। अच्छा, तो आप you're telling that you're anxious, right? और आप फिर बता रहे हैं कि मुझे लोगों से भी बात करने का कोई ज्यादा शौक नहीं, तो what exactly do you do जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं? कर क्या रहे होते हैं जब काम का ट्रैवलिंग नहीं हो रही होती? It's not a work trip. अच्छा, वर्क ट्रिप नहीं होता तो बेगम बच्चों के साथ होता हूँ, उसमें तो घूम फिर लेता हूँ। अकेला जब ट्रैवल करता हूँ ना, और उसमें बीच में तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कई दिन होटल में गुजार दिए। ओके। बैठे बैठे नेटफ्लिक्स देख लिया, किसी से फोन में बात कर ली, थोड़ा अंदर नीचे गए, ऊपर आए, कुछ खाना खा लिया। कभी वॉक पे चला गया, कभी, बहुत कम ऐसा हुआ है। यूजुअली लोग आ जाते हैं कि यार रात में कहीं डिनर कर लेंगे, कभी टोपी करा दी, कभी चले गए, ये है। कोई ऐसी सिटी जहाँ वॉक करना अच्छा लगा हो कि यार ये जबरदस्त? वो एम्स्टरडम में सबसे ज्यादा तो अच्छी वॉक वहीं की है भाई। वॉक मैंने तकरीबन हर शहर में बहुत की है। न्यूयॉर्क डाउनटाउन मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा। मैनहट्टन मैंने बहुत, लेकिन बहुत गंदा है वो भाई, बहुत गंदा। टाइम स्क्वायर पे थोड़ी देर ही टाइम गुजारना अच्छा लगता है, उसके बाद तारिक रोड लगने लगता है वो। दूसरी बात, लेकिन एम्स्टरडम की वॉक, यूरोपियन कंट्रीज में वॉक ज्यादा खूबसूरत है। यस, इवन सम प्लेसेस इन कनाडा वेरी ब्यूटीफुल फॉर वॉक्स, स्पेशली इन समर्स। बहुत अच्छा मजा आता है उन्हें वॉक करके। बर्फबारी में वॉक करने का, रात के वक्त किसी ट्रेल पे आप, रात चांद निकला हो और बर्फ पड़ी हुई हो, तो वो आप जाएं तो एक स्मोकी सा वो भी हो रहा होता है सारा कुछ, और ऐसा लग रहा है इसके आगे शायद कोई है, कोई नई दुनिया। तो वहां पे वॉक करने का मजा आता है बर्फ में। पाकिस्तान के अलावा अगर आप कहीं और मूव किया तो कौन से शहर होगा वो? पाकिस्तान से बाहर यार मैं वहां देख रहा हूँ कि मैं वहां मूव हो सकता हूँ, वहां सही। मैं अगर मूव किया तो मैं कनाडा ही मूव करूंगा भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कनाडा।
अमेरिका जैसे बहुत कंपेरेबल है बहुत इन ज्यादा। टर्म्स ऑफ पीपल, मगर हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना कनाडा से अमेरिका का, तो एकदम लगता है किसी दूसरी जगह आ गए। अमेरिका का एटीट्यूड अलग है लोगों का, कनाडा में बहुत अच्छे लोग और बड़े इखलाक वाले लोग रहते हैं। अमेरिका का थोड़ा डिफरेंट है, स्पेशली इन न्यूयॉर्क एंड बिगर सिटीज, काफी अपटाइट। काफी। हाँ, अच्छा, there are a lot of people जो कहते हैं यार हम ट्रैवलिंग पे जाएंगे ना, हम 5 स्टार होटल में जाएंगे, रेंट a कार हमारी रेडी होनी चाहिए, हाँ। ये भी होगा वो भी होगा, एसी के बगैर हम नहीं रह सकते। फॉर हाँ। एग्जांपल अगर गर्मी है हाँ। तो आपको क्या है कि मतलब मैं चल लूंगा 6-6 घंटे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 3 स्टार होटल के साथ ऐसा है कि जब है ना जाते हैं ना किसी शो के लिए, तब तो you're like ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं अच्छा है। मैं तो बात ही नहीं करता ये सब कुछ, हम वो जो हमारे मैनेजर्स वगैरह Yeah. होते हैं वो Yeah, पता नहीं क्या क्या बताते हैं लोगों को ना, ये हाँ। चाहिए सर तो पाँव जमीन पे नहीं रखता Yeah, तो 4 बंदे तो उसको उठाने के लिए चाहिए। गुस्सा कर देंगे, गुस्सा कर देंगे, Yeah. गुस्सा कर देंगे। अच्छा वो देखते हैं जहाज से ताबिश भाई उतर के आ रहे हैं, ये तो वो बंदा ही नहीं लग रहा जिसकी बात हो रही थी। Yeah. लेकिन ये है कि मुझे साफ बाथरूम चाहिए जो शेयर ना करना पड़े, कितनी बेसिक सी चीज है ये बस। तो। कम वो तो मिलता ही है, Yeah. लेकिन अपने लिए भी ये तो अगर है मैं ही। अकेला भी जा रहा Yes, हूँ तो yes. मैं शेयरिंग भी नहीं रह सकता। ओके। एक दोस्त है मेरा जिसके साथ मैं शेयरिंग कर सकता हूँ, क्योंकि उसको भी वही आदतें हैं जो मुझे हैं, ओके। या बेगम के साथ कर सकता हूँ basically। बाकी मैं नहीं कर सकता शेयरिंग। और मुझे नाश्ते का बड़ा है, मुझे नाश्ता करके ही जाना है। आई एम लाइक दैट, मैं नाश्ते के बगैर नहीं निकल हाँ, सकती। और Actually- यूजुअली अमेरिका के होटल से बहुत खराब नाश्ते होते हैं भाई, हाँ। बहुत खराब नाश्ते होते हैं, तो वो नाश्ता बाहर ही करना होता है मुझे। हाँ। बाकी मिडिल ईस्ट वगैरह या चाइना, हांगकांग वगैरह, इन जगहों पे जो है वो नाश्ते अच्छे होते हैं, होटल्स अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे तो नाश्ता- समझ नहीं आता ताबिश, लोग भूखे पेट घूमने फिरने के लिए निकल कैसे जाते हैं, नहीं, मैं नहीं कर हाँ। सकती। इनकम्प्लीट डे होता है भाई, हाँ। नाश्ता इज। यार, नाश्ता मैं चाहिए आपको यार। आज के एक वाकया बताता हूँ। हम सुबह ही आए हैं यार, कराची से लाहौर, और ये भी नाश्ता के बगैर नहीं निकलती, तो लेकिन नाश्ता उठने के बाद करता है, ये नाश्ता करके सो गई। कि मैं भी सुबह सो को जाता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ, मैं अक्सर नाश्ते करके सो जाता नाश्ता हूँ। करके सो के कैसे कोई जा सकता है? मैं सो उठ जाता हूँ। कितने के बाद नाश्ता? यार नाश्ता ना एक मुझे ऐसा लगता है जैसे घर से निकलते ही नहीं कहती कि वॉलेट लेना भूल गए, हाँ। मुझे ऐसा लगता है नाश्ता एक वॉलेट है जो मैं नहीं, लेना भूल नाश्ते के बाद कोई सो के फिर उठ के यार, कैसे जा सकता है? मेरे लिए दिन का सबसे मजे का मील इज नाश्ता। इट्स सो थेरेप्यूटिक, कोई डिस्टर्ब नहीं हाँ, कर रहा होता exactly. आपको। और अगर होटल्स का, जैसे पाकिस्तान में बड़े अच्छे नाश्ते होते हैं, Yeah, yeah, होटल yeah. दुबई में बहुत अच्छे नाश्ते होते हैं, तो एक रात में एंजाइटी रहती है यार, टाइमिंग मिस ना हो जाए, सुबह उठ के ये भी नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, यस। हाँ हाँ ऐसा है। कि यार इस जगह का नाश्ता तो करना है ना यार, अगर आए हम। बट अली आप क्या जाने, बुरी आदतें लगी हुई नहीं, हैं आपको। नाश्ता करके सो नहीं सकता मैं सो सकता हूँ, और फिर उठ के चला जाऊंगा मैं, क्या नाश्ता तो कर ही लिया, फिर उठ के चला रात में तो एक कर और ही लिया। नाश्ता कर लूंगा उठ के मैं। हाँ ओके, सो दोनों चीजों में से क्या चीज चूज करेंगे, सिटी लाइफ या आप कहेंगे यार मुझे नेचर में छोड़ दो, मुझे नेचर में जाना है। पहाड़ दे दो, अच्छा बीचेस दे सवाल दो। किया आपने। हाँ। जब मैं अभी कुछ अरसे पहले तक, मेरा ख्वाब है कि इतने पैसे कमा लूं 45 साल की उम्र तक, कि एक जगह कनाडा में जाके एक रिमोट एरिया में फार्म लूं और हाँ। घोड़े वोड़े पालूं, कुत्ते उत्ते पालूं और बस पड़ा रहूं, एक रैंच टाइप पड़ा माहौल हो रहो। जाए, पड़ा रहूं, कुछ करूं नहीं भाई, हिलूं नहीं, कोई आया हाथ हिला दे, यूं करके ब्रश करा दे, यूं हाँ। करते खाना खिला दे, हिलाना नाश्ता पड़ा। करा दे। हाँ, हाँ। कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशात नहीं है हाँ। मेरी, ये है बस एक साफ सुथरा बाथरूम। साफ सुथरा बाथरूम हो, मैं हूं और हाथ उठाने वाला जो मुझे मिला रहा। हाँ, और 2-4 घोड़े हों, घोड़े हों, जा मुर्गियां रहे हों, हों। आ रहे हों घोड़े, और मतलब उनको भी संभालने वाले लोग हों, मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, सही। ठीक है, सही। ये करो वो करो, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, बस इतना और चाहिए। इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुंह कोई मोड़ने वाला हो, कोई हाथ उठा के यूं करा दे, यूं कर दे। सही अच्छा, है, बड़ा। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में भाई मैं कहीं गांव में ले लूं, ठीक है, हाँ। अब वो वहां पे गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए कि भाई कब्जा हो ये जाए। शहर का लड़का क्यों आ गया है इधर, ये मार दे आके, झगड़े हो जाए, ये मुझे ये वाली न्यूज़ नहीं चाहिए। अच्छा, अब सुकून से बैठे हुए, कोई जमीन पे कब्जा कर ले मेरी यहाँ पर, यस या कोई सही। केडीए वाले आ जाएंगे, ये इलीगल बना हुआ है फार्म हाउस, तोड़ो। हाँ अब बैठे बैठे टूट गया, तो इसलिए मैं वहां या किसी और मुल्क में, यूरोप हाँ। में बनाना चाहता हूँ, ये ख्वाहिश थी मेरी, ओके। अभी भी है कहीं ना कहीं। लेकिन 1-2 बार मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में रहने गया, कैंपिंग के लिए। कैंपिंग वैम्पिंग के लिए, ठीक है? ओह, जंगल वंगल में रहने गए, और आपको पता है वहां की कैंपिंग, ऐसी कैंपिंग तो होती नहीं है, यहाँ की बाथरूम भी साफ है, सब कुछ है अवेलेबल। हाँ, हम रात में जब 2-2:30 बजे पहुंचे, वो कैंप से निकले और हाँ। एक बीच नदी थी, वहां बैठ गए, वहां पे लालटेन टाइप रख दी, अब बातें चल रही हैं हंसी मजाक। थोड़ी देर के लिए मेरा कुछ गिरा, तो मैं उठाने के लिए लालटेन के पास गया ना, तो वहां कम से कम 2 लाख मकड़ियां थी, छोटी 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 छोटी। उसके बाद से ना मैं वहां से भागा, सभी चले गए, अब मुझे लग रहा है मेरे पूरे जिस्म में मकड़ियां हैं, पूरी रात खुजाने में लग गई। तो एक बैठ गया यार, ये जंगलों में तो नहीं रहा जा सकता,
या तो मैं वेल ड्रेस नहीं था उस ओकेजन के हिसाब से, लोग अपने मोजे यहाँ तक चढ़ाए हुए थे और पहने हुए थे, और मैं नहीं था वो, ओके तो मुझे इसलिए, लेकिन एहसास हुआ कि ये जो ख्वाहिशात होती ना गांव में रहने की, तो वो पाकिस्तान में इसलिए पूरी नहीं हो सकती, बिजली का मसला रहेगा, पानी का, तो ये तो वो कनाडा में ये मसले नहीं रहेंगे। ये सब लोग बल्कि प्लान करते हैं कि रिटायरमेंट होम्स ऐसी ही कम्युनिटीज में हो, फ्लोरिडा जैसी स्टेट्स में, कि बीच नजर आ रहा हो, एम्बुलेंस आ जाएगी, ले जाएगी, हो जाएगा, तो वो सब इसलिए वहां बनाना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। सही, बस वो हाथ उठाने वाली ख्वाहिश थोड़ी सा ज्यादा है, वो वाला बंदा मिलना मुश्किल है। ओके, सो ताबिश, जितने भी यंग ट्रैवलर्स हैं, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द गेम, जितने भी यंग ट्रैवलर्स हैं, उनको टिप क्या देंगे कि यार घूमो फिरो प्लीज, क्यों ट्रैवल करना जरूरी है? बहुत अच्छी सी आपको एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। दुनिया की कोई भी आप वर्ल्डली पोजेशन खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल ना गाड़ी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, आफ्टर अ कपल ऑफ, हर चीज का थोड़ा सा टाइम फ्रेम अलग होगा। गाड़ी 1 हफ्ते बाद नॉर्मल हो जाएगी आपके लिए, मोबाइल 2 हफ्ते बाद नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए, बल्कि ये एक दर्द का वो बन जाएगा कि यार मैंने आईफोन 14 अभी लिया, अब 15 आ गया। ये जब भी इसको देखेंगे दुख होगा, गाड़ी अभी ले लिया, अब ये आ गई है। तो ये वर्ल्डली पोजेशंस हमेशा ऐसी चीजें हैं जिनको खरीद कर हमेशा दुख होता है। घर ले लेंगे, किसी ने बड़ा ले लिया भाई यार। ट्रैवलिंग ऐसी चीज है जिसको आप 50 साल बाद भी याद करेंगे, जैसे मैं याद कर रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी अबाउट दिस डेज। वो गुजरे हुए उनको अरसा हो चुका है। तो सबको चाहिए, जो यंग लोग ट्रैवलर्स हैं या नहीं भी हैं यंग, कि ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वो चीजें जो हमेशा खुशी देंगी। घर वर पैसा वैसा ये सब खुशी नहीं देगा, वो चीजें वीजें। और बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है ट्रैवल की। नहीं है, नहीं, हाँ, जिस तरह आप कर रहे हैं उस तरह तो है। पैसे के साथ ट्रैवल करें। हाँ, पहले जिंदगी देखो भैया, पैसा बना ले, बनाओ, दबा के मेहनत करो, हम सब घिस लो अपनी जो भी चीज इस काम में, घुटने कलवे घिसे जाते, घिस दो, और फिर उतने पैसे बना लो कि फिर बेशक बेधड़क ट्रैवल कर सकें। ये नहीं कि यार बहुत महंगा होटल है यहाँ रहेंगे, रहने वहने की टेंशन से आजाद ट्रैवल करने चाहिए। सबके लिए डिफरेंट है भाई, आप जितना देख सको। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 50,000 है तो 50,000 वाली ट्रैवलिंग जरूर कर लो, 1 लाख है तो 1 लाख वाली कर लो। नाइस। सो चलें गेम की तरफ प्लीज। तो हमारे गेम का नाम है ताबिश मेक योर ओन ट्रैवल स्टोरी। एक साइड पर हमारी पर्सनालिटीज के नाम है और एक तरफ हमारे पास प्लेसेस के नाम है। तो एक पर्सनालिटी का नाम और एक प्लेस का नाम, और आपने बताना है कि ताबिश उनके साथ उस जगह पे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, व्हाटएवर, क्यों है वहां पर आप। तो वी हैव 3 राउंड्स। नहीं ऐसे नहीं उठाना, एक एक करके उठाना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एंड देन एक यहाँ से, और एक यहाँ से। बिस्मिल्लाह। हरीम शाह के साथ कहाँ है? मैं मालदीव्स में हूँ। ओके, ये तो स्टोरी बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। मैं हरीम शाह के साथ जो है, मैं वहाँ जियोलॉजिकल सर्वे करूंगा। मालदीव्स डूब रहा है। अच्छा। हरीम शाह का काफी लोगों को डुबाने में एक्सपीरियंस है। सही है। तो हो सकता है कि वो मालदीव्स को बचा ले। अच्छा, और आप बचाने में मदद करेंगे? हैं? आप मदद करेंगे बचाने? मैं मालदीव्स को यूं उठाने में मदद करूंगा। नीचे जा रहे हैं ना पानी के, तो हम दोनों खींच के ऊपर करेंगे। ओके। उनके कॉन्टेक्ट्स भी हो सकता है, उनको बचाने के लिए 3-4 लोग आ जाए। बिल्कुल। तो वो हरीम शाह के साथ में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ मालदीव्स। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। एक और उठाऊं। दकी भाई के साथ मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। अच्छा, वो भी बताएंगे? दकी भाई के साथ अगर मैं थाईलैंड गया तो हम अकेले घूम रहे होंगे। आप अकेले और वो अकेले। वो हाँ, मैं तो घूम रहा हूँ, वो कहीं एक जगह होंगे। सही, घूम नहीं रहे होंगे, बीच बीच में बैठे होंगे ना, इतनी टेंशन है, इतने फैंस हर जगह, वो कहीं बैठ के समझ गए। नेक्स्ट वन। रिलैक्स कर रहे हो। क्या है ये? कोई अच्छा जुनैद अकरम के साथ लंदन गया मैं अगर, तो वो तो अपने घर चले जाएंगे, उनका तो घर है वहां पर। यस। मैं अल्ताफ भाई को देख लूंगा, एक आध पप्पी वहीं से मिल सकती है इधर, तो हाँ उन्हीं से मिल सकती है, वो लेकर आ जाऊंगा। ओके, अच्छा जी। जापान जन्नत मिर्जा के साथ। अरे जापान जाती भी तो है जन्नत मिर्जा, पता नहीं क्या है, लेकिन जाती है जापान। उनका घर है वहां पे। अच्छा, घर है उनका जापान जन्नत मिर्जा का। क्यों है वहां पे जन्नत मिर्जा? जापान क्यों जाती है? मुझे नहीं पता, अली ने इन्फॉर्मेशन दी है। अली जापान क्यों जाती है? पूछ के बताऊंगा मैं। बड़ी एक यूनिक जगह है ना जापान, महंगी भी है। आपके फौरन बाद वही आ रही है, तो हाँ मुझे पूछिए। जन्नत जापान मिर्जा। अरे जन्नत के साथ अगर मैं जापान जाऊंगा तो मैं जापान जाके, जापान बड़ी यूनिक जगह है पता है। और जापान जाने का मेरा भी बड़ा दिल है। मैं स्क्वायर वाले तरबूज खाऊंगा जन्नत मिर्जा के साथ। स्क्वायर शेप के तरबूज आते हैं ना वहां पर। हाँ, जापान में भाई है ना, बहुत अनोखी चीजें आती हैं। अच्छा, गोश्त की वेंडिंग मशीन है, पता नहीं क्या क्या है वहां पर है, बताओ ना आप। जन्नत मिर्जा भी है जापान। हाँ, जन्नत मिर्जा भी है जापान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। उशना शाह के साथ में मुंजो दाड़ो जाऊं।
क्या कर रहे हैं जाके वहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप दोनों वहाँ उष्णा के साथ मुझे उष्णा की केयर करनी पड़ेगी, एसी नहीं चल रहा मुझे दौड़ों में, ये क्या मुर्दे पड़े हुए हैं यहाँ पर सारे, मैं तो इतनी टेंशनों में रहूंगा, मैं तो मुश्किल हो जाएगा, ये खिदमत करनी पड़ जाएगी मुझे। नेक्स्ट वन। उष्णा और मंजू दौड़ एक सही मिला, वो भी मंजू दौड़ चला गया मेरा। मथुरा के साथ मैं इंडिया जाऊंगा। वाह 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 वाह, मथुरा के साथ हम इंडिया जाएंगे और फिर इंडिया वाले हम दोनों को वापस छोड़ने आएंगे। नहीं बड़ा मजा आएगा, मथुरा के साथ इंडिया गया तो हम दोनों ही, आपने तो इंडिया वैसे भी देखा। हाँ लेकर वापस पूरा इंडिया हम साथ ले आएंगे भाई जान, हम दोनों, हमें छोड़ो तो सही वहां पे आप। मथुरा में तो Okay. आपको पता है ये अकेला अच्छा है। हमेशा इस आखिरी वाले का कोई जोड़ नहीं बचता, और आखिर में जुगन हाँ। काजिम के एपिसोड में भी हॉस्पिटल निकला था, और इसमें हाँ। भी। इन सब के बाद मैं यहाँ जाऊंगा। यहाँ जाओ। Yes, she gave exactly the same answer. हाँ, But thank you so much, Thank you so Tabish. much, It was जी। lovely, Like lovely having you. Thank you so much, podcast. my pleasure. बहुत मजा आया। अली, इस दफा Time मैं to wrap कहूंगी कि up? आप साइन आउट करें। नहीं करें आप मैं बहुत- sign आप off- बहुत- ट्रैवलिंग जो- की बात कर ली, मैं समझ रहा हूँ आपको रिटर्न टिकट देंगे आज करने को इस form से। ऐसा है क्या कुछ? हम बाहर तक छोड़ेंगे। अच्छा ठीक। ओके, मेरे नाश्ते का इतना सारा मजाक उड़ाया गया, बट आई एम सो ग्लैड ताबिश आपने मेरा पूरा साथ दिया। दिस इज मी हिना अल्ताफ एंड सैयद अली एंड ताबिश हाशमी साइनिंग आउट। टेक वेरी गुड केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय। बाय।